क्या पुलिस बना रही है युवाओं को जबरदस्ती अपराधी? रायबरेली के गदागंज पुलिस इन दिनों विवादित मामलों की सुर्खियों में है, जहां पर एक बेगुनाह को बताया जा रहा है कि पुलिस ने जेल भेज दिया है। रायबरेली की पुलिस का कारनामा अलग ही है और शिकायत कहां करे यह किसी को पता नहीं, क्योंकि सरकार को लगता है कि राजा हरिश्चंद्र के बाद उनकी पुलिस ही सबसे ज्यादा ईमानदार है। अजब गजब कारनामों के लिए प्रसिद्ध रायबरेली की पुलिस ने एक और कारनामा कर दिखाया है। अब पुलिस पर लूट के मामले में जबरन निर्दोष युवक को फंसाने का आरोप लगा है। 20 अगस्त को गदागंज थाना क्षेत्र में जन सुविधा केंद्र संचालक से हुई लूट का यह मामला है। जिस युवक को पुलिस ने जेल भेजा है, उसको बैग सड़क में पड़ा मिला था, जिसमें लूटे गए 8 लाख रुपए थे। प्रियंका कहाँ की रहने वाली है? जमनीपुर झरार उर्फ बभनपुरवा। आज आप लोग यहाँ पर आई हैं इतने तमाम लोगों के साथ खाना घेराव करने, क्या घटना है, क्या मामला क्या है? यहाँ से एक जन सेवक केंद्र में काम करने वाला व्यक्ति था, रवि शंकर। उसको किसी ने लूटा है, हमें वो नहीं पता। लूटने के बाद वो भाग गए लूटने वाले। हमारे भाई ने पानी लेने आ रहे थे तो वहाँ पे बैग पड़ा हुआ था। उसके पीछे दूसरे लोग आए जिसका नाम राहुल त्रिवेदी था। उन्होंने कहा देखो ये तुम्हारा बैग पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा ये मेरे भाई ने कहा ये मेरा बैग नहीं है। तो उन्होंने कहा देखो ये तुम्हारा ही बैग है। तो कहा नहीं मेरा बैग नहीं है। तो कहीं अरे देखो इसमें माल डाले। तो उन्होंने कहा नहीं हम नहीं जानते, हमें डर लगता है, हम नहीं छुएंगे। फिर उसके बाद उसने 2-3 बार के कहा तो फिर उन्होंने बैग छुआ है। उसके बाद राहुल ने गिनती की है पैसों की, उसमें पैसे थे, राहुल ने गिनती की। कितना पैसा? 7 लाख रुपए थे। हम झूठ नहीं बोलेंगे, जो है सही कहेंगे। उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद मेरे भाई लेके गए। उसके बाद ग्राम प्रधान के द्वारा थाने में पहुंचाया गया। तीसरे दिन बैग की सूचना पुलिस को किसने दी? आप लोगों ने दी या पुलिस ने गिरफ्तार किया? नहीं, ना पुलिस ने गिरफ्तार किया है, पुलिस को ये ग्राम प्रधान के दौरान सूचना दी गई थी। मेरे भाई लेके किसने जमा कराया था थाने में? मतलब प्रधान के जरिए कोई आप लोग? नहीं, प्रधान के जरिए मेरे भाई के साथ पैसा आया था यहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ था फिर? आपके भाई को छोड़ा गया था? मेरे भाई को गवाही ली गई थी, फिर उसके बाद छोड़ दिया गया था। फिर उसके बाद शनिवार को मेरे भाई को बुलवाया गया प्रधान द्वारा। प्रधान लेके आए यहाँ पे, प्रधान लेके आए। उसके बाद उन्हें बैठा लिया गया। पूरी रात हम सबको सूचना भी पुलिस ने नहीं दी। चाहे मेरी प्राण और मेरी माँ के प्राण भी चले जाते, उन्होंने सूचना भी नहीं दी। उसके बाद सुबह हमने ग्राम प्रधान तक पहुंचे तो वहां पर सूचना पता चली कि मेरे आर्यप्रकाश भाइयों को थाने में बैठा लिया गया था। प्रधान यहीं पे थे, इसलिए प्रधान भी सूचना नहीं दे पाए। लेकिन पुलिस का तो कहना है कि आपके भाई को पयागपुर के पास से पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये झूठ है, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि हमारे भाई ने जब एक सीसीटीवी कैमरा थाने में नहीं है, हमें ये बताया जाए पहले। अगर सीसीटीवी कैमरा है तो बृहस्पतिवार के दिन वाली हमें वीडियो दिखाई जाए। हम 7 लाख रुपए देखेंगे। हमारा भाई निर्दोष था, उसने पैसे जमा करने आया तो उसको उसी पैसे जमा करने के गुनाह में उसे जेल भेज दिया गया। युवक ने प्रधान प्रतिनिधि के माध्यम से बैग को थाने पहुंचवाया, लेकिन पुलिस ने उल्टा युवा को ही गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। इस मामले में प्रधान प्रतिनिधि राजू सिंह भी थानेदार से नाराज हैं। आज ग्रामीणों ने थानेदार के खिलाफ प्रदर्शन किया। अब सवाल यह उठता है कि थानेदार की इस तरह की मनमानी के खिलाफ शिकायत कहां की जाए, क्योंकि सुनने वाला कोई नहीं है। प्रधान प्रतिनिधि राजू सिंह, जमनीपुर झरार। आज इतने लोगों के साथ थाने का घेराव किया, क्या मामला क्या है? ये 20 तारीख को एक लूट की घटना हुई है, जो हमारे गांव के दीपू 2 बच्चे आ रहे थे पानी आरओ का लेने। ये रास्ते में एक बैग पाए, उसके पीछे एक लड़का और आ गया, तीनों लोग देखे। उसकी सूचना इन्होंने हमको दिया। मैंने एसओ साहब को संज्ञान में डाला। एसओ साहब ने कहा कि ठीक है, वो बच्चे पाए हैं, वो निर्दोष हैं। अगर निर्दोष ना होते तो आपसे बताते नहीं, उनको ले आइए, तो हमारे सुपुर्द करा दीजिए, मैं उनको निर्दोष साबित करूंगा। ये लिए वो निर्दोष है। अगर निर्दोष ना होते तो ना आपसे बताते ना हम तक पहुंचता। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उस दिन तो छोड़ दिए, दूसरे दिन बुला के उनको 2 दिन बैठाए रखे, तीसरे दिन उनको जेल भेज दिया। किस मामले में भेज दिया? उस चोरी के मामले में पैसे सुपुर्दगी दिखा के उनको अन्य जगह से
दूसरी जगह पे दिखा के कि दूसरी जगह से मैंने उनको पकड़ा है, चेकिंग के दौरान उनको जेल भेज दिया। कितना कितना रुपया था बैंक में? उसमें 7 लाख रुपए था। लूट कितने की हुई थी लगभग? और लूट तो 8 लाख की दिखा रहे थे। और क्या दूसरा आरोपी भी कुछ बताएंगे कि क्या है? दूसरा आरोपी भी लाया गया, उसको रात में छोड़ दिया गया, उससे क्या पूछताछ की गई अब ये तो ये लोग बता सकते हैं। एक मोटरसाइकिल भी मोटरसाइकिल की आज तक बरामदगी नहीं हो पाई। मोटरसाइकिल की बरामदगी नहीं हुई, बच्चे को दोषी बना के भेज दिया गया। इसी युवक के उसमें जो है दुकानें सब बंद हैं। हाँ, इसी युवक के उसमें पूरा व्यापार मंडल बंद है। पूरी मेरी ग्राम सभा आई हुई है, पूरे हमारे 10-20 प्रधान भी आए हुए हैं। बात हुई थानेदार साहब से, क्या कहा? अभी थानेदार साहब ने ये कहा कि मेरी जांच प्रक्रिया चालू है, हमको ये दोषी समझ में आया है, इसलिए मैंने इसको भेज दिया। न्याय मिलना चाहिए ना, ये न्याय नहीं अन्याय हुआ है ना। और पहली बात तो मेरे साथ भी विश्वासघात हुआ। इन्होंने कहा कि मैं इसको निर्दोष है, निर्दोष साबित करूंगा, ये मेरे भी। रायबरेली से सादा समय लाइव टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।